आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 इंडिया और मैं हूं आपके साथ अर्चना गुप्ता। सीधे आपको ले चलते हैं लखनऊ, जहां पर इस वक्त सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं। आज विवेकानंद स्वामी की जयंती है और इस दिन को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। वो क्या कुछ कह रहे हैं, जरा सुनिए। ग्रेटर नोएडा, यमुना अथॉरिटी, गाजियाबाद या मेरठ में नहीं है, उत्तर प्रदेश के सभी 75 जनपदों में है, आपके शाहजहांपुर में भी है, वहां के भी प्रस्ताव है। यानी उत्तर प्रदेश के हर जनपद में निवेश होने हैं और प्रत्यक्ष रूप से रोजगार, यानी प्रत्यक्ष रूप से जो नौकरी से आने वाली है, 1 करोड़ 10 लाख नौजवानों को उत्तर प्रदेश में अच्छी खासी नौकरी केवल इसी से मिल जाएगी। यानी आने वाला समय न केवल उत्तर प्रदेश के नौजवानों के लिए बल्कि देश और दुनिया के यूथ के लिए भी जॉब प्राप्त करने का सबसे अच्छा केंद्र कोई होगा तो उत्तर प्रदेश होगा। और ये निवेश यहाँ के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए, नौजवानों की नौकरी और रोजगार के लिए हम लोग इसको इसी रूप में आगे कर रहे हैं। इसीलिए एक दूसरे से सब जुड़े हुए हैं। कानून व्यवस्था, सुरक्षा का माहौल, सरकार की कार्य पद्धति में ट्रांसपेरेंसी और साथ साथ निवेश के जो प्रस्ताव आ रहे हैं, इसके लिए सरकार की समयबद्ध पॉलिसी तैयार होना, इज ऑफ डूइंग बिजनेस के अधिक से अधिक रिफॉर्म करना, सरकार के स्तर पर अन्य तमाम प्रोग्राम इस प्रकार से करना कि जिसमें हम लोगों को लगता है कि टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए उस लाल फीताशाही से उद्यमी और व्यापारी को या कॉमन मैन को मुक्त करना। एक फाइल जाती थी, घूमते उसको वर्षों लग जाते थे। अब ऑनलाइन हम मॉनिटरिंग कर सकते हैं। निवेश के लिए सिंगल विंडो सिस्टम हमने दिया, निवेश मित्र पोर्टल। किसी ने हमारे साथ एमओयू किया है कि मैं इतने करोड़ रुपए का निवेश करना चाहता हूं, एमओयू होने के साथ ही हमारा पोर्टल उसकी मॉनिटरिंग करने लग जाए। किसी ने निवेश कर लिया है तो इंसेंटिव के लिए उसे अब सरकार के या किसी मंत्री या किसी अधिकारी के घर का या ऑफिस का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। वह अपने आप ही पोर्टल उसकी मॉनिटरिंग करेगा और समय से उसका पैसा उसके अकाउंट में भेज देगा। कितना इंसेंटिव आपका होगा या आपका इंसेंटिव सरकार की ओर से आपको उपलब्ध करवाया जाएगा। ये टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं। इज ऑफ डूइंग बिजनेस, यानी व्यवसाय की सुगमता यही है जिसमें किसी व्यक्ति को परेशानी न हो और वह आसानी से अपने कार्यों को आगे बढ़ा सके। और भी बहुत सारे सेक्टर थे जिसमें रिफॉर्म किए और उस रिफॉर्म में उत्तर प्रदेश की बड़ी सफलता प्राप्त। खासतौर पर हम लोग जब आए थे 12वें 14वें स्थान पर यूपी था, आज नंबर 2 पर है। जब हम लोग आए थे तो यूपी की अर्थव्यवस्था देश के अंदर 6ठे स्थान पर थी, लेकिन आज हम नंबर 2 पर है, यूपी नंबर 2 पर। ये सभी जो प्रयास हैं जो सरकार के स्तर पर और खासतौर पर डबल इंजन की सरकार के द्वारा किए गए प्रयास का परिणाम है। और इसमें मेरा मानना है कि हमारे युवाओं की बड़ी भूमिका है। जिन युवाओं ने यूपी के लिए अपनी पूरी ऊर्जा को लगाया है, उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाने में मदद कर रहे हैं। अगले प्रश्न अपनी बात रखने के लिए मैं श्री बुद्धप्रिय कुशवाहा जी से अनुरोध करता हूँ, कृपया माइक उनको पास कर। श्री बुद्धप्रिय कुशवाहा जी। आदरणीय मुख्यमंत्री जी को मेरा सादर प्रणाम। मैं बुद्धप्रिय कुशवाहा, ग्राम पंचायत सिकंदरपुर कायस्थान विकास खंड मिर्जापुर जनपद शाहजहांपुर से यूपक मंगल अध्यक्ष। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आपसे मेरा यह प्रश्न है कि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में उतार चढ़ाव एवं हार जीत के पल आते हैं, वह एक जीवन के अभिन्न अंग हैं। ऐसी स्थिति में आप लक्ष्य को हासिल करने के लिए युवाओं को क्या प्रेरणा संदेश देना चाहेंगे, माननीय मुख्यमंत्री? देखिए, निरंतर परिश्रम और निरंतर प्रयास, याद रखना, हार एक नई जीत की शुरुआत होती है। हार व्यक्ति की विफलता नहीं है, उसके लिए एक नई शुरुआत होती है।
अक्सर हम मृत्यु को बुरा मानते हैं। हमारे यहाँ लोगों ने इसके बारे में अलग अलग भ्रांतियां पैदा की। मैं जिस परंपरा से आता हूं उसमें महायोगी गोरक्षनाथ जी क्या कहते हैं, मरो हे जोगी मरो, मरो मरण है मीठा। यानी वो कहते हैं हर व्यक्ति को मरने से डरो मत। उसके पीछे का एक ही कारण है, हर मौत एक नई जीवन की शुरुआत होती है और हर जीवन का एंड एक मौत पे होती है। याद रखना, जीवन में भी सफलता असफलता दोनों की परवाह किए बगैर, सफल हुए तो उन कारणों को जान करके और अच्छे प्रयास करके उससे भी अच्छी सफलता के लिए हमें प्रयास करना है। असफल हुए तो उन कारणों की भी विवेचना करके फिर कहां पे हमने कमी कर दी, इसको देख करके उससे अधिक मेहनत करने के लिए अपने आप को तैयार करना, ये हमें सफलता की नई राह दिखाएगा। और जीवन में कोई कार्य ऐसा नहीं जो न हो सकता हो, अवश्य हो सकता है, बशर्ते हम उसके लिए अपने आप को तैयार कर सकें और अवश्य सफलता प्राप्त होगी। स्वामी विवेकानंद ने भी यही संदेश हमको दिया है, उठो जागो और लक्ष्य की प्राप्ति के लिए निरंतर प्रयास करते रहो, और यही जीवन का मूल मंत्र भी है। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। मैं अभी माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करता हूँ कि यहाँ पर उपस्थित सभी युवाओं तथा ऑनलाइन के माध्यम से हजारों संख्या में युवा जुड़े हैं, तो उन सबको संबोधित कर आशीर्वाद देने के लिए अनुरोध करता हूँ। तो ये लखनऊ से आप तस्वीर देख रहे हैं जहां पर स्वामी विवेकानंद जयंती के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दिन को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है और इस कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल हुए और उन्होंने यूथ अवार्ड देकर युवाओं को ये कह लीजिए कि प्रोत्साहित किया और इसी के साथ ही युवाओं को सफलता। प्राविधिक विश्वविद्यालय में आयोजित आज के इस समारोह के विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी, प्राविधिक शिक्षा के मंत्री श्री आशीष पटेल जी, खेल और युवा कल्याण विभाग के मंत्री श्री गिरीश चंद्र यादव जी, कुलपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय प्रोफेसर जेपी पांडे जी, प्रदेश के अवस्थापना और औद्योगिक विकास के आयुक्त श्री मनोज कुमार सिंह जी, युवा कल्याण विभाग के प्रमुख सचिव श्री आलोक कुमार जी, प्राविधिक शिक्षा के प्रमुख सचिव श्री एम देवराज जी, प्रमुख सचिव गृह श्री संजय प्रसाद जी, प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा, प्रमुख सचिव आईटी, महानिदेशक युवा कल्याण और एकेटीयू की हमारे सभी फैकल्टी मेंबर्स, यहाँ के युवा साथियों, मंगल दल, युवक मंगल दल और अन्य विभिन्न संस्थाओं से जुड़े हुए सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, आज राष्ट्रीय युवा दिवस है। राष्ट्र ऋषि स्वामी विवेकानंद की पावन जयंती। इस अवसर पर स्वामी विवेकानंद जी की स्मृतियों को नमन करते हुए आप सभी युवाओं को राष्ट्रीय युवा दिवस की हृदय से बधाई देता हूं। आप सबके प्रति मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं। आज यहां पर
बहुत सारे कार्यक्रम युवा कल्याण विभाग और हमारे अन्य विभागों ने एक साथ आयोजित किए हैं, जिनमें राज्य स्तरीय विवेकानंद यूथ अवार्ड का वितरण हुआ है। AKTU के छात्रों को टैबलेट वितरण का कार्यक्रम का यहां पर शुभारंभ हुआ है। स्टार्टअप और इनक्यूबेटर्स को प्रोत्साहन राशि का भी वितरण हुआ है और देश के अंदर एक नया पोर्टल प्रारंभ हुआ है माई भारत पोर्टल पर, इसका भी शुभारंभ हुआ है, जिसमें मंगल दल के युवाओं के द्वारा स्वच्छता अभियान में भागीदारी, स्वच्छता का अभियान हो या गांव के अंदर व्यवस्था को बनाए रखने में इनकी भूमिका, ये सभी कार्यक्रम एक साथ आगे बढ़ रहे हैं। आज जब हम स्वामी विवेकानंद की इस पावन जयंती के अवसर पर यहां एकत्र हुए हैं, सबसे पहले हम इस बात को देखें, चिंतन करें कि स्वामी विवेकानंद का कालखंड कौन सा था। 1863 में आज ही के दिन उनका जन्म हुआ और जुलाई 1902 तक उन्होंने इस धराधाम पर भौतिक रूप से उनकी उपस्थिति थी, लेकिन अपने जीवन के इस कालखंड को वह कोटि कोटि युवाओं के लिए एक नए प्रेरणा के केंद्र बन गए। स्वामी विवेकानंद ने हमें संदेश क्या दिया? देश की आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी और देश की आजादी की उस लड़ाई के दौरान उन्होंने देशवासियों का आह्वान किया था और उन्होंने क्या कहा था? देश के उस समय के युवाओं का उन्होंने आह्वान किया था, देशवासियों का आह्वान किया था। उन्होंने कहा था, देखिए, अगर भारत, देखिए आजादी के 50 वर्ष पहले की घटना है जब स्वामी विवेकानंद देशवासियों का आह्वान कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर भारत, पूरा भारत एकजुट होकर के केवल और केवल अपने देश की आजादी के बारे में चिंतन प्रारंभ कर दे तो अगले 50 वर्ष के अंदर भारत को स्वतंत्र होने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं पाएगी। और याद करिए, ठीक 50 वर्ष के बाद 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हो गया। प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश के युवाओं के सामने एक लक्ष्य रखा है। आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में, आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में प्रधानमंत्री जी ने मुख्य महोत्सव को संबोधित करते हुए पंचप्रण की बात की। प्रत्येक युवक से उन्होंने इस बात का आह्वान किया, पंचप्रण। ये पंचप्रण क्या है? आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करना, वोकल फॉर लोकल, स्थानीय उत्पाद को प्रमोट करना, जो स्थानीय है, लोकल है, लेकिन इसमें हमारे युवाओं की भूमिका हो सकती है। उसको टेक्नोलॉजी से जोड़ करके हम उनके बेहतर भविष्य की दिशा में कार्य कर सकते हैं। हम उसे क्वालिटी के साथ जोड़ सकते हैं, हम उसे डिजाइनिंग के साथ जोड़ सकते हैं, हम उसको पैकेजिंग के साथ जोड़ने में योगदान दे सकते हैं। देखिए, प्रोडक्ट तो है, लेकिन प्रोडक्ट के साथ क्वालिटी भी दिखनी चाहिए, मार्केट की डिमांड के अनुसार डिजाइन भी होनी चाहिए, मार्केट की डिमांड के अनुसार उसमें पैकेजिंग भी होनी चाहिए। ये सभी चीजें जब एक साथ जुड़ेंगी तो हमारा लोकल प्रोडक्ट भी दुनिया के बाजार में छाता हुआ दिखाई देगा। टेक्नोलॉजी का उपयोग करेंगे, कई गुना, उतनी ही समय में एक व्यक्ति कई गुना उत्पाद ला सकता है। और उत्पाद ला सकता है जिसका मतलब अगर उतने ही समय में उतनी ही मटेरियल से कोई प्रोडक्ट तैयार होना है
और पहले की तुलना में कई गुना उसकी संख्या बढ़ी है, तो स्वाभाविक रूप से दाम कम होंगे और मार्केट में कंपटीशन के योग्य वह बनेगा। इस दिशा में युवाओं की बड़ी भूमिका हो सकती है। एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको दूं, और उदाहरण है जब 2017 में उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार बनी थी, उस समय हम कहीं भी जाते थे, हर सड़क पे गंदगी दिखाई देती थी, प्लास्टिक का कचरा होता था, जगह जगह अव्यवस्था फैलती थी, बीमारियां अलग से थी। हम लोगों ने प्लास्टिक को बैन किया, लेकिन प्लास्टिक का सब्स्टिट्यूट क्या होगा? मिट्टी के बर्तन। और मिट्टी के बर्तन इतने बड़े पैमाने पर कहां से आएंगे? क्योंकि जब उस समय हम लोग एक कुमार से कहते थे कि भाई एक मैनुअल चाक से कितने बर्तन बना पाओगे, वो कहता था 50 से 60। कॉस्ट कितनी पड़ेगी? तो प्लास्टिक का जो कप पड़ता था वो 6 पैसे का पड़ता था, और उनका जो कप पड़ता था वह पड़ता था लगभग 1 रुपए से ज्यादा। तो 10 गुने का अंतर तो यही था। अब क्या किया जाए? कंपटीशन कैसे कराया जाए? तो कंपटीशन के लिए एक तरीका अपनाया गया कि अगर हम मैनुअल चाक की जगह इलेक्ट्रिक चाक या सोलर चाक दे दें तो इनकी संख्या बढ़ेगी। इसी मटेरियल में प्रोडक्ट की क्वालिटी भी बढ़ेगी और इनकी क्वांटिटी भी बढ़ जाएगी। दूसरा, और सस्ता करने के लिए भी हमें प्रयास करने चाहिए। तो पहला हमने किया, तो मैंने देखा कि इलेक्ट्रिक चाक में उतनी ही देर में, जिसमें 50 से 60 बर्तन बनते थे, उतने में ही 400 से लेकर 500 बर्तन बनने लग गए। देखिए बढ़ा ना उसकी संख्या। अब इसको और भी सस्ता करना कैसे होगा? तो उससे भी सस्ता करने के लिए क्या प्रयास हुआ? प्रयास हुआ कि हमारे तालाब सब अप्रैल से लेकर के जून तक खाली रहते हैं। हमें वहां लेबर लगानी पड़ती है, जल संरक्षण के लिए तालाबों को खाली कराना होता है। हमने कहा भी हम एक काम करते हैं कि कुमार लोगों को एक काम करते हैं, माटी कला बोर्ड बना करके उन्हें एक व्यवस्था दे देते हैं कि वे चाहें तो अप्रैल से जून तक हर तालाब की मिट्टी लेकर के वे ले जा सकते हैं, फ्री में ले जा सकते हैं। हम उनको फ्री में तालाब देते हैं, उनको फ्री में मिट्टी मिल गई, हमें फ्री में तालाब खाली मिल गए और हमने जल संरक्षण के लिए तालाब भी तैयार किया। उनके लिए भी फ्री हो गया। तो आपने देखा कि किस तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ ने युवाओं को प्रेरित किया और कहा कि उन्हें स्वामी विवेकानंद के जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।